बिहार पुलिस एग्जाम की अगर हम बात करें, ये 2 स्तरीय एग्जाम होता है। 2 स्तरीय, 2 स्तरीय एग्जाम होता है। अब कैसे 2 स्तरीय एग्जाम होता है? तो एक होता है इसमें लिखित लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा रिटेन एग्जाम, और एक होता है आपको शारीरिक परीक्षा, शारीरिक परीक्षा। और दोनों दरवाजा को आपको क्रॉस करना होता है, तब जाकर के आपके शरीर पर जो है आपको वर्दी लगता है। दोनों को पास करना होता है, तब जाकर के आपके शरीर पर वर्दी लगता है। तो रिटेन एग्जाम, लिखित परीक्षा का जहां तक सवाल है, सबसे पहले लिखित परीक्षा के बारे में हम लोग जानते हैं। आपका जो लिखित परीक्षा होता है ऑफलाइन मोड में होता है। अभी तक तो ऑफलाइन मोड में ही हुआ है, ऑनलाइन नहीं हुआ है। और बिहार पुलिस में इतना फॉर्म गिरता है, तो इतना फॉर्म गिरता है कि एग्जाम ऑनलाइन मोड में करवाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रकार का नहीं है। और संभवतः कभी कभी आवाज उठता है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि बिहार पुलिस का एग्जाम ऑनलाइन लेना पॉसिबल है। ऑनलाइन हमको लगता है बिहार पुलिस का एग्जाम लेगा तो फिर बहुत दिन तक चलेगा, पता नहीं। ठीक है, तो आप मान करके चलिए अभी तक जो परंपरा रही है, ऑफलाइन ही एग्जाम हुआ है, ऑफलाइन ही एग्जाम होगा। और आपके लिखित परीक्षा में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और जो 100 प्रश्न पूछा जाता है, जीएस तो पूछा ही जाता है। जीएस जनरल स्टडी, जीएस तो पूछा ही जाता है। जीएस के साथ साथ हिंदी भी पूछा जाता है, इंग्लिश भी पूछा जाता है, मैथ भी पूछा जाता है। और कभी काल मैथ में कुछ रीजनिंग भी घुसा देता है। तो अगर हम लोग देखें तो लिखित परीक्षा 100 मार्क का होता है, और इसमें जीएस पूछा जाता है। जीएस के बाद मैथ, मैथ के बाद हिंदी, हिंदी के बाद इंग्लिश, ये सब चीज पूछा जाता है। मतलब एक पुलिस बनने के लिए हिंदियो जानना जरूरी है, मैथो जानना जरूरी है, इंग्लिशो जानना जरूरी है, और जीएस भी जानना जरूरी है। समझ गए? लेकिन इसमें अगर आप मैथ की बात करेंगे तो 10 के आसपास मैथ पूछता है। मतलब एक पूरा ओवरव्यू दे रहे हैं एग्जाम को लेकर के। फिर हिंदी 10 के आसपास पूछता है, इंग्लिश 10 के आसपास पूछता है। हो सकता है 8 भी पूछ दे, हो सकता है 7 भी पूछ दे, लेकिन एक जो है इसी के आसपास एग्जाम में प्रश्न रहता है। और बाद बाकी जीएस 70 पूछता है, जीएस 70 पूछता है। तो ज्यादा वेटेज अगर आप देखेंगे तो जीएस का ज्यादा वेटेज होता है, जीएस का ज्यादा वेटेज होता है। तो जीएस का ज्यादा वेटेज होता है, तो स्वाभाविक सी बात है जीएस पे ज्यादा मेहनत करना है। जिसका ज्यादा वेटेज है उस पर ज्यादा मेहनत, जिसका कम वेटेज है उस पर कम मेहनत। अब जीएस, कुछ विद्यार्थी जीएस का मतलब जनरल साइंस सोच लेता है, लेकिन जीएस का मतलब आपको जनरल साइंस नहीं सोचना है, बल्कि जीएस का मतलब समझना है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत कई सारे सब्जेक्ट आते हैं। यहां पर जो जीएस हम लिखे हैं, यहां पर जो जीएस हम लिखे हैं, इसमें देखिए, इसमें आपको एक आर्ट सेगमेंट होता है, आर्ट्स।
और एक साइन सेगमेंट होता है, साइन, एक साइन सेगमेंट होता है, एक आर्ट सेगमेंट होता है और एक साइन सेगमेंट होता है। जहां तक साइन सेगमेंट का सवाल है, आप मान करके चलिए साइन सेगमेंट में जो है 30 के आसपास प्रश्न पूछा जाता है और आर्ट सेगमेंट के अंतर्गत जो है 40 के आसपास प्रश्न पूछा जाता है। साइन सेगमेंट में 30 मतलब 25 से 30 के बीच में वेरी कर सकता है और आर्ट सेगमेंट में 40 मतलब 40 से 45 के बीच में वेरी कर सकता है। मतलब एक ओवरऑल ओवरव्यू हम आपको दे रहे हैं, ओवरऑल जो है हम आपको दे रहे हैं। साइंस में 3 सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों मिलाकर के 30 के आसपास, 25 से 30। जैसे कि 21,391 पोस्ट के लिए जो एग्जाम हुआ था, जिसका क्वेश्चन पेपर वायरल हो गया था, जिस वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया, उस क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कीजिएगा तो 27 को साइंस पूछा गया था, टोटल 27 को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिलाकर के 27 को क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहां पर हम आपको बताए हैं 30 के आसपास, समझ गए। और यहां पर आर्ट सेगमेंट की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार, स्टैटिक्स सब कुछ आता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार और स्टैटिक्स, और वर्ल्ड भी, वर्ल्ड हिस्ट्री भी, हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री भी। तो आर्ट के अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार, करेंट, ये सब आता है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स सब आता है, सब मिलाकर के 40 से 45 क्वेश्चन। और जो बच्चे 21,391 पोस्ट के लिए एग्जाम दिया है उससे आप पूछिएगा, या आप ही दिए हैं तो आप बताइएगा ये बात, पहले की तुलना में बिहार पुलिस एग्जाम में अब बिहार का वेटेज, बिहार का वेटेज बढ़ा है कि घटा है? कितने लोग एग्जाम दिए हैं बिहार पुलिस का? बहुत सारे लोग एग्जाम दिए, वाह। तो बिहार, बिहार से क्वेश्चन आया था जी, आया था ना? ज्यादा आया था कि कम? कम या ज्यादा? कितने लोग बोल रहे हैं कम आया था? कितने लोग बोल रहे हैं ज्यादा आया था? हाँ, तो वही तो, ज्यादातर बिहार से आया, ज्योग्राफी से। तो कुल मिलाकर के मतलब हम भी जो क्वेश्चन देखे हैं, हम जो आपसे जाने हैं, मतलब उस आधार पर हम कह सकते हैं कि बिहार आपको पढ़ना पड़ेगा, बिहार आपको पढ़ना पड़ेगा। दीदी जी लोग कहाँ सो रही हैं? बढ़िया से बैठिए, बढ़िया से बैठिए, बढ़िया से बैठिए। बताइए, ऐसे सोइएगा, ऐसे कितना सुंदर मुंह दिखता है, सोते हैं तो अच्छा नहीं दिखते हैं, समझे? प्रिया राय, बिहार से 10 क्वेश्चन आया था लगभग। डोली कुमारी लगभग 10 क्वेश्चन आया था। हम भी थे सर, फिजिकल में फेल हुए। उधर से देखिए राहुल कुमार वो डोंट स्लीप, डोंट स्लीप, अंग्रेजियों ये सब जानता है, अरे बाप रे। प्रिंस कुमार बिहार से 7 क्वेश्चन आया था, देखिए बोल रहा है यहाँ पे सब लोग, हम जो है कमेंट पढ़ रहे हैं। तो रोशन आनंद और बिट्टू झा का चेला, तो एक लड़का लिखा है, ठीक है। तो ऑनलाइन कुछ मतलब छुटा नहीं ना है? ओ, आवाज ठीक था।
तो ऑनलाइन वाले लोग थोड़ा सा वीडियो फंस रहा था। देखिए होता क्या है, जो चीज जितना सुंदर उतना धोखेबाज। मतलब इंटरनेट बहुत सुंदर चीज है। मतलब बताइए, इंटरनेट इतना अच्छा चीज है कि मतलब हम पटना में एनआईटी मोड़ पे बोल रहे हैं, कोई मधुबनी में जो है सुदूर गांव में बैठ करके हमको देख रहा है। मतलब आप सोच करके देखिए इंटरनेट कितना सुंदर चीज है, लेकिन धोखा कभियो दे देता है। तो ऑनलाइन वाले लोग घबराना न है, समझे? अब ठीक होगा। चलिए, तो कुल मिलाकर के हम आपको ये बात बोल रहे हैं, बिहार का अच्छा खासा वेटेज है। अभी यहाँ पे कमेंट भी आया, कोई बोल रहा था 7 आया, कोई बोल रहा था 10 आया। यहाँ पर भी आप लोग में से अधिकतर बोले बिहार से प्रश्न आया है। और हम भी जो क्वेश्चन देखते हैं 21,391 पोस्ट के लिए जो हम आपको देंगे पीवाईक्यू, उस आधार पर हम कह सकते हैं बिहार से अच्छा खासा क्वेश्चन आया था। तो बिहार को पढ़ना है, बिहार को पढ़ना है। और बिहार आपको शुरू से पढ़ाया जाएगा, शुरू से पढ़ाया जाएगा। देखिए, काम वहां पर करना है जहां पर और कोई काम नहीं करता है, ताकि आप वहां पर अच्छा कर सके। और स्ट्रेटजी बनाना होगा। कोई भी काम करने के लिए एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति बनाना होता है। और एक रणनीति बना करके, रणनीति के तहत अगर आप काम करेंगे तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्जाम दिए हैं असफल हो गए हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो एग्जाम में पास कर गए होंगे लेकिन फिजिकल में फेल कर गए होंगे। उस प्रकार के लोग भी बैठे हुए होंगे। कितने ऐसे लोग हैं जो एग्जाम में पास किए हैं, फिजिकल में फेल कर गए हैं? है कुछ लोग, कुछ लोग हैं। कोई बात नहीं, आगे पास कर जाइएगा, समझ गए? जीवन में एक बात पर जरूर गौर कीजिएगा, अगर असफलता हाथ लगे ना, हतोत्साहित नहीं होना है। लेकिन हां, उस असफलता के बारे में चिंतन करना है कि असफलता क्यों हाथ लगा, कहां पर कमी रह गया था, कमी कहां पर रह गया था उसको पता कीजिए। कमी कहां पर रह गया था उसको पता कीजिए और उस कमी को दूर कर लीजिए, आप सफल हो जाइएगा। बस और कुछ नहीं है। तो एग्जाम के बारे में एक ओवरव्यू दिए कि मतलब 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। जीएस के 70, मैथ 10, हिंदी 10, इंग्लिश 10। इसमें जीएस में 8 पेपर के अंतर्गत हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बिहार, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, ये सब मिलाकर के 40 प्रश्न आते हैं। फिर साइंस में 30 प्रश्न आते हैं लगभग। तो सब चीज का तैयारी हम आपको करवाएंगे। और ये जो बैच है, हम आपको अभी अनाउंसमेंट कर देते हैं, ये जो बैच है लिखित और शारीरिक दोनों की तैयारी हम लोग करवाएंगे। पहले तो लिखित, पहले लिखित और फिर बाद में शारीरिक। मतलब जितने भी लोग लिखित परीक्षा पास करेंगे उन सभी को शारीरिक परीक्षा की तैयारी भी हमारे दिशा निर्देशन में जो ट्रेनर हैं वो आपको देंगे। और हमारे पास बहुत सारे ट्रेनर हैं, मुख्य तौर पर 3-4 ट्रेनर हैं जहां पे संस्थान के लोग जाकर के करते हैं। आपको कोई फी नहीं लगेगा। अगर आप परीक्षा पास करते हैं तो इसी फी में आपको फिजिकल की भी तैयारी हम करवाएंगे। और 21,391 पोस्ट के लिए जो बच्चा एग्जाम पास किया उनसे आप पूछ लीजिएगा, फिजिकल जो जिसके पास हम बोले थे जाने के लिए वहां पर जाकर किया, कोई पैसा उसको नहीं लगा है। तो यहां पर एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बता दिए। अब यहां पर हम आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले इतिहास। इतिहास और देखिए, इतिहास से 8 क्वेश्चन आए थे। जो क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था उसकी बात हम कर रहे हैं। भूगोल से 6 प्रश्न आए थे, पॉलिटी से 8 प्रश्न आए थे,
कौन सब्जेक्ट से शुरू करें बोलिए, जो आप कहिएगा हम वहीं से शुरू करेंगे। हिस्ट्री, हिस्ट्री से, चलिए ठीक है हिस्ट्री शुरू करेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स शुरू में पढ़िएगा गड़बड़ा जाइएगा। हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। देखिए 2-3 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, बिहार स्टार्ट करेंगे, समझ, बिहार स्टार्ट करेंगे। और बिहार जानते हैं, बिहार का इतिहास, बिहार का भूगोल, बिहार की राज्य व्यवस्था, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको, समझ गए। और बिहार शुरू से करवाएंगे क्योंकि बिहार का वेटेज किसी सब्जेक्ट से कम नहीं है। अगर भारत का इतिहास 8 गो पूछा है तो बिहारो 7 गो पूछा है, बिहारो 10 गो पूछा है। तो बिहार से हम लोग बिहार भी पढ़ेंगे और हम आपको इतिहास से शुरू करते हैं सबसे पहले, ठीक है। और यहां पर आप देखिएगा, ये तो रिटन एग्जाम के बारे में हो गया। अब थोड़ा सा शारीरिक परीक्षा के बारे में जान लीजिए। देखिए ऐसे कि तो पास कीजिएगा तभी आप यहां जाइएगा, है कि ना। और एक बात जानते हैं, लिखित परीक्षा सिर्फ पास करना है, लिखित परीक्षा सिर्फ पास करना है। अब यहां पे पूछ रहा है कटअप, है भगवान। देखिए कटअप जो है ना, क्वेश्चन के प्रकृति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन टफ है कम कटअप, क्वेश्चन इजी है ज्यादा कटअप। तो क्वेश्चन की प्रकृति पर निर्भर करता है कटअप, समझ गए। और एक वो सलाह और देना चाहेंगे कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा सबके वैकेंसी में जो है ना ईडब्ल्यूएस एनसीएल का मामला सब फंसता है। तो यहां पर हम आपको एक सलाह देना चाह रहे हैं, जब तक आपको सरकारी जॉब नहीं लगता है तब तक प्रत्येक साल एनसीएल और ईडब्ल्यूएस बनाइए। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाइए, और जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो एनसीएल बनाइए, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बनाइए। मतलब बना लीजिए आप, बना लीजिए आप, अभी बना लीजिए, जब तक नौकरी नहीं होता प्रत्येक साल बनाइए, और जब जो मांगेगा तब दे दीजिए। क्योंकि सरकार का रवैया तो आप देख ही रहे, 70वीं बीपीएससी री एग्जाम करवाने को लेकर कितना आंदोलन हुआ, लेकिन सरकार माना नहीं, माना, समझे। तो इसलिए अपने तरफ से पूरा प्रिपरेशन करके रखिए, अपने तरफ से पूरा प्रिपरेशन करके रखिए, समझ गए। तो हर साल एनसीएल ईडब्ल्यूएस बना लीजिए, हम यही कहेंगे, समझ गए। तो अब अगर रिटेन एग्जाम की बात कीजिएगा ना, तो ये सिर्फ पास करना है, पास करना है। लेकिन ये पास हर कोई नहीं करता है, तैयारी तो लाखों विद्यार्थी करता है, नहीं करता है, तैयारी लाखों विद्यार्थी करता है, लेकिन हर कोई पास नहीं करता है। जो सच में अच्छे से पढ़ता है पास वही करता है। लिखित परीक्षा पास कर जाइएगा, तत्पश्चात शारीरिक परीक्षा। शारीरिक परीक्षा की अगर हम बात करें तो आपके मेरिट में, आपका जो मेरिट बनता है ना, शारीरिक परीक्षा में जो इवेंट होता है उसमें जो मार्क आता है, उस मार्क के आधार पर ही आपका मेरिट बनता है। शारीरिक परीक्षा आप देते हैं, उसमें आप पास करते, उसमें जो आपको मार्क आता है उस मार्क के आधार पर ही आपका मेरिट बनता है। मतलब अगर आप रिटेन और शारीरिक दोनों को देखेंगे, दोनों जरूरी है, और संतुलन बैठा करके, बैलेंस बैठा करके काम करना होगा। और जीवन में जानते हैं, जिसने भी अपने जीवन में बैलेंस बैठा करके काम किया है, सफल वही हुआ है। मतलब हम यहां से क्या कहना चाहते हैं जानते हैं, और क्यों कहना चाहते हैं ये भी हम बता रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं और क्या क्यों कहना चाहते हैं, दोनों बात आप समझिए। हम यहां से ये कहना चाहते हैं कि अभी से जो है ना, थोड़ा थोड़ा फिजिकल आप लोग को करना चाहिए, स्पेशली लड़का को। ये बात स्पेशली लड़का के लिए है, लड़की के लिए ना है, लड़का के लिए, लड़का के लिए, लड़का के लिए है कि अभी से आपको देखिए, लड़का
सामान्य तौर पर कहा जाता है लड़की होना टफ है, लेकिन हम बोल रहे हैं लड़का होना टफ है। समझे? ऐसा क्यों बोल रहे हैं पता है? लड़की को देखिए फिजिकल में कितना समय मिल गया, लड़का को मिला फिजिकल में समय, एक को महीना मिला, एक को महीना नहीं मिला। तो यहां पर आप समझिएगा, समझिएगा थोड़ा सा, संतुलन बैठाना, बैलेंस, बैलेंसिंग, संतुलन बैठाना यहां पर जरूरी है। तो संतुलन बैठाना जरूरी है। हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप रिटेन और फिजिकल दोनों की तैयारी में संतुलन बैठाइए। और लड़का लोग के लिए है अभी से थोड़ा थोड़ा फिजिकल करना जारी रखिए। आप अभी से थोड़ा थोड़ा, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप सुबह में उठिए 5 किलोमीटर दौड़ जाइए ना, है थोड़ा थोड़ा, मतलब हाथ पैर जो है फ्री रहे। और ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं जानते हैं? जिस स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ, जिनका रनिंग 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 15 दिसंबर, पूरा दिसंबर जिसका रनिंग था, उससे जाकर के पूछिए। मतलब लड़का का रनिंग पहले होता है, लड़का को कम टाइम मिलता है, लड़का को कम टाइम मिलता है। तो इसलिए जो अंतिम रूप से मेरिट में आना चाहते हैं, और लक्ष्य अंतिम रूप से मेरिट में आने का होना चाहिए। लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि हम रिटन एग्जाम पास कर गए, फिजिकल पास कर गए, नहीं। लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। मतलब जैसे एक एग्जांपल हम आजकल देते हैं, जैसे आग की छोटी लपटें गर्मी उत्पन्न नहीं कर सकता है, वैसे छोटा लक्ष्य बड़ा परिणाम नहीं दे सकता है। तो लक्ष्य आपका क्या होना चाहिए जानते हैं? लक्ष्य आपका ये होना चाहिए अंतिम रूप से मेरिट में मेरा नाम है, अंतिम रूप से मेरिट में मेरा नाम है। अगर मान लिया जाए आप एग्जाम पास कर गए, फिजिकल फेल कर गए, क्या मतलब? फिर से आप लाखों की भीड़ में आ गए, एग्जाम पास कर गए, फिजिकल भी पास कर गए, मेरिट में आपका नाम नहीं आया, फिर क्या मतलब रह गया? फिर से आप लाखों की भीड़ में आ गए। प्रयास एक बार करना है और पूरी शिद्दत के साथ करना है, पूरा अपना जी जान झोंक देना है। और दिमाग में यह होना चाहिए कि मेरिट में नाम ला करके रहेंगे। ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपके दिमाग में होना चाहिए, अंतिम तौर पर जो है मेरिट में हम आएंगे, ऐसा सोचिएगा ना पक्का, यही सोचिएगा सही में। क्या सोचिएगा बोलिए तो? मेरिट में नाम लाना है, क्या सोचना? मेरिट में नाम। तो इसके लिए रिटेन और शारीरिक दोनों में संतुलन बैठाना पड़ेगा, दोनों में संतुलन बैठाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं, सब लोग मेरा बात नहीं मानिएगा, क्योंकि ना हम गुरु द्रोणाचार्य हैं और ना आप पांडव हैं कि आप सब बात मानिएगा। लेकिन हाँ, एगो बात और हम बोल रहे हैं, अगर मेरा बात मानिएगा, दुनिया का कोई ताकत आपका रिजल्ट भी नहीं रोकेगा अंतिम तौर पर, समझे? क्योंकि देखिए, बात मानना मेरा थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ है, ठीक है? तो इसी वजह से हर कोई बात मानिए नहीं सकते हैं, इसी वजह से हर कोई सफल हो ही नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, जो मानिएगा वो सफल जरूर होइएगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं यहां पर कि पढ़ाई तो हम करवाएंगे, अभी से थोड़ा थोड़ा ग्राउंड भी जाइए, स्पेशली लड़का लोग को बोल रहे हैं, ठीक है? और सप्ताह में सब दिन मत जाइए, सप्ताह में 7 दिन होता है, सब दिन मत जाइए, 2 से 3 दिन आप जरूर जाइए, और 2 से 3 दिन जाकर के दौड़िए, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़िए। देखिए रनिंग में क्या होता है जानते हैं? रनिंग में क्या होता है? देखिए एक बात हम आपको बता रहे हैं,
सफल होने वाले लोग जो बात नहीं बताएंगे ना, असफल होने वाला लोग ज्यादा बेहतर बताएगा। कभी भी मेरा फिजिकल नहीं निकला है, ना बिहार पुलिस में, ना बिहार दरोगा में, ना किसी और चीज में, कभी भी फिजिकल नहीं निकला है। तो क्यों नहीं निकला है जानते हैं? मेरा दम नहीं पचा था। दम, दम पचाना, रनिंग में जब दम पचाना होता, दम पचाना। और जिसका दम पच जाता है ना, उसके लिए रनिंग आसान है। तो रनिंग में दम पचाना होता है। हाँ, दम पचाना। और दम आपका कब पचता है जानते हैं? जब आप लॉन्ग रनिंग करते हैं तब दम पचता है। और कभी हम लॉन्ग रनिंग किए ही नहीं, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं था, इसी वजह से लॉन्ग रनिंग नहीं किए। तो अभी से जो है ना, आप लोग फास्ट नहीं दौड़ना है, गौर फरमाइएगा। फास्ट अगर दौड़िएगा तो 1 किलोमीटर बहुत हो गया, दौड़िए। स्लो दौड़िए, लेकिन अब ऐसा नहीं कि हम कहेंगे 5 किलोमीटर दौड़िए, नहीं, 2 किलोमीटर दौड़िए। स्लो दौड़िए, 2 किलोमीटर दौड़िए। और सीधी सी बात आप जानिए, आपका दम आराम से पच जाएगा। अभी से गांधी मैदान का 2 चक्कर लगाइए आराम, गांधी मैदान का 2 चक्कर, दम पच जाएगा पक्का, समझे? अब आप हंसने लगे, आप इसको मजाक में ले रहे हैं, हम सीरियसली बोल रहे हैं। लड़की लोग को नहीं बोल रहे हैं, लड़का लोग को बोल रहे हैं, लड़का लोग को, आप लोग को बोल रहे हैं। और नहीं तो फिर रिजल्ट हो जाएगा अंतिम में, फिजिकल में छट के आ जाइएगा और रोइएगा, कोई देखने वाला मिलेगा नहीं। तो हम यही कहेंगे, सप्ताह में 2 से 3 दिन ग्राउंड आप जाइए और गांधी मैदान का 2 चक्कर आराम आराम से लगा करके आ जाइए, बस। ठीक है? तो संतुलन बैठाने का मतलब यही हम कह रहे थे। अब देखिए, शारीरिक परीक्षा। शारीरिक परीक्षा का भी कुछ क्राइटेरिया होता है। पहली बात, शारीरिक परीक्षा में रनिंग होता है। दूसरी बात, गोला होता है। और फिर हाई जंप होता है। हाई जंप होता है, इसमें मार्क मिलता है। ऐसे सामान्य तौर पर लड़का के लिए 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ जाना है। मतलब इतना में आप सिर्फ पास कीजिएगा। लड़का को 6 मिनट में 1600 मीटर दौड़ जाना है, इतना में सिर्फ आप पास कीजिएगा। अगर चाहते हैं आप कि मेरिट में नाम आए, तो 5 मिनट 10 सेकेंड, 5 मिनट 20 सेकेंड तक में आपको रनिंग कंप्लीट कर लेना है। मतलब अच्छा धावक बनना है, समझ गए? तब जाकर के आपको अच्छा मार्क आएगा रनिंग में, क्योंकि मेरिट फिजिकल के मार्क पर ही बनता है। और इसी वजह से हम बोल रहे हैं अभी से थोड़ा थोड़ा प्रयास करना है। और गोला, लड़का लोग को 16 पाउंड का गोला होता है, 16 फीट फेंकना होता है। 16 फीट, 16 फीट फेंकना होता है। मतलब 16 फीट फेंकते तब आप पास करते हैं, समझे? और फिर हाई जंप लड़का लोग को 4 फीट फांगना होता है। ये सिर्फ पास करना है, इतना में सिर्फ आप पास कीजिएगा। लड़का रनिंग 1600 मीटर 6 मिनट में, गोला 16 फीट फेंकना है और हाई जंप 4 फीट, इतना में सिर्फ आप पास कीजिएगा। अब ज्यादा मार्क लाना है, 5 फीट हाई जंप कीजिए, गोला 20 फीट से ज्यादा फेंकिए, रनिंग 5 मिनट 15 सेकेंड तक में कीजिए, पूरा मार्क आपको मिलेगा। ये सिर्फ पासिंग क्राइटेरिया है और इसी पर आपका मेरिट बनता है। इसी वजह से बोले संतुलन बैठा करके दोनों काम करना होगा, रनिंग एंड पढ़ाई। मतलब पढ़ाई और दौड़ाई दोनों साथ में, पढ़ना भी है दौड़ना भी है, तभी अंतिम रूप से मेरिट में आ पाइएगा। वहीं लड़की की अगर हम बात करें तो लड़की इस बार जो छठी है, हाइट में बहुत सारी लड़की छठी है, वेट में बहुत सारी लड़की छठी है। तो लड़की के लिए जो है ना, वेट एक बहुत बड़ा समस्या है। और इस बार क्या किया है जानते हैं? लड़की को छांटने के लिए जो है
रनिंग के ठीक बाद वेट करवाया है, पानी उनी नहीं पीने दिया। इससे पहले क्या होता था, रनिंग हो गया, हाई जंप लॉन्ग जंप हो गया, अंतिम में जो है वेट होता था। लेकिन लड़की को ज्यादा समय मिल गया तो वो लड़की रनिंग हाई जंप लॉन्ग जंप में छटबे नहीं करेगी, तो उसको छांटना कैसे है। और एक बात आप जान लीजिए, आप ये मत सोचिएगा ये जो वैकेंसी आया है ये जो है इसके जरिए बॉडी चाहता है कि हम आपको नौकरी देना है। ये सिलेक्शन की प्रक्रिया नहीं है, ये छटनी की प्रक्रिया है। उस छटनी की प्रक्रिया में आप अपने आप को फिट बैठा देते हैं, हो गया। तो आप लोग सोचते हैं उल्टा, सोचना है सीधा। तो ये जो वैकेंसी निकलता है ना, ये सिलेक्शन की प्रक्रिया नहीं होती, ये छटनी की प्रक्रिया होती है। अब कहिएगा कैसे छटनी की प्रक्रिया होती है। 10 लाख 12 लाख 15 लाख लोग फॉर्म गिराता है एग्जाम लेकर के। अगर मान लिया जाए 10 लाख लोग फॉर्म गिराया, एग्जाम लेकर के 9 लाख को छांट दिया जाता है, 1 लाख का फिजिकल लेता है। फिर फिजिकल में बोर्ड यह चाहता है कैसे छांटे। बोर्ड को तो पता था लड़का को तो टाइम मिला नहीं है, वो तो रनिंग में छटेगा, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। लड़की को तो समय मिल गया, लड़की सब तो रनिंग हाई जंप लॉन्ग जंप सब कर ली। तो अब बोर्ड यह सोचा अब लड़की को छांटेंगे कैसे। हाइट में जो लड़की बिहार एसआई वैकेंसी में हाइट क्वालिफाई करके आई और किसी कारणवश उसका मेरिट नहीं बना, वो सब लड़की हाइट में छट के आई है। मतलब बड़ी टाइट से हाइट ले रहा है बिहार पुलिस में, लड़की लोग का हम बोल रहे हैं। और वेट 10 ग्राम वेट कम है, छांट दे रहा है 10 ग्राम। अरे हम सही बता रहे हैं आपको, 10 ग्राम 20 ग्राम 30 ग्राम 200 ग्राम इतना वेट कम है, छांट दिया जा रहा है। तो लड़की लोग के साथ समस्या हाइट और वेट का होता है। तो ऐसी कोई भी लड़की जिनका हाइट नहीं है, हाइट हम आपको बता दे रहे हैं, लड़की में हर कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट है। लड़की में हर कैटेगरी के लिए, लड़की चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, हर कैटेगरी के लिए 155 सेंटीमीटर है, 155 सेंटीमीटर। तो लड़की लोग अपना हाइट नपा लीजिएगा, अगर 155 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है तभी आप तैयारी कीजिएगा, नहीं तो फिर अपने आप को झूठा दिलासा देना उचित ना है, अपने आप को धोखा देना उचित ना है। अगर हाइट ना है तो दूसरा चीज का तैयारी करेंगे, बीपीएससी का तैयारी करेंगे, बिहार एसएससी का तैयारी करेंगे, अन्य चीजों का तैयारी करेंगे। अब ये नहीं कि हाइट नहीं है बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, ये अपने आप को धोखा देना हुआ, समझ गए। तो हर किसी को धोखा दे दीजिए, एगो बात आप जान लीजिए, हर किसी को धोखा दे दीजिए लेकिन अपने आप को धोखा मत दीजिए। मतलब अपनी सच्चाई अपने आप से मत छुपाइए, अपनी सच्चाई सबसे छुपा लीजिए लेकिन अपने आप से अपनी सच्चाई मत छुपाइए। क्योंकि बहुत सारी लड़की को हम देखते हैं उसका हाइट ना है, ऐसे ही तैयारी में जुट जाती है, अंतिम में छट करके आ जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, अपने आप से जो है झूठ नहीं बोलना है, अपनी सच्चाई नहीं छुपाना है। और वेट 48 किलोग्राम चाहिए, 48 किलोग्राम, 48 किलोग्राम, समझ गए। अब लड़की के लिए हाइट हम आपको बता ही दिए। लड़का का जहां तक हाइट का सवाल है, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लड़कों के लिए हाइट है 165 सेंटीमीटर, 165 165 सेंटीमीटर। ईबीसी एससी एसटी के लिए हाइट है 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। तो ये सब क्राइटेरिया है, इन क्राइटेरिया को जब आप फुलफिल करते हैं तब जाकर के जो है, एक मिनट, क्या लड़का के लिए है, लड़का के लिए कोई वजन नहीं है, वाह मां। तो इन क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तभी जाकर के जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। और रिटेन भी जरूरी है, फिजिकल भी जरूरी है, दोनों में सामंजस्य बैठाना जरूरी है, तभी आगे आपका कुछ हो सकता है। ये बिहार पुलिस को लेकर के सामान्य सी जानकारी हुई, और इतना जानकारी तैयारी करने वाले छात्रों को होनी चाहिए। भले आप पहले नहीं जानते होंगे लेकिन अब जाने न हो, आए
ईबीसी का लंबाई बताइए, 160 सेंटीमीटर ऑनलाइन वाले लोग पूछ रहा है। लड़की का वेट 48 किलोग्राम, 48 किलोग्राम, 48 किलोग्राम, 48 किलोग्राम। चलिए चलिए अब आइए, ये तो सामान्य सी जानकारी दे दी, अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक ना? कौन सी नहीं बताए? हाइट और रनिंग। ओ गर्ल्स, हाँ एगो चीज छूट गया, रुक जाइए लड़की लोग। गर्ल्स, गर्ल्स के लिए जहां तक सवाल है, रनिंग 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर 5 मिनट में, 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना है। मतलब इतना दौड़िएगा तो आप सिर्फ पास कर जाइएगा। ऐसे जो है 4 मिनट तक में आपको दौड़ जाना है। बहुत सारी ऐसी लड़की, हम इस बार जो है 21,391 पोस्ट के लिए जो फिजिकल हो रहा था, तो लड़की लोग का एक रोज हम ट्रायल लेने के लिए गए थे। बहुत सारी ऐसी लड़की थी जो 3:40 में दौड़ कंप्लीट कर ली थी, 3 मिनट 40 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ ली। ठीक है, जहां तक हमको स्मरण है सबसे बेस्ट लगभग वही था, 3:38 या 3:40 था। समझ गए? तो हाँ 500 रुपया भी दिए थे, हाँ दिए थे, हाँ दिए थे। आप लोग कैसे देखे? और यूट्यूब पे वीडियो जाता है, और यो सब देखना है आप लोग। तो मतलब देखिए, हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, याद दिला दिया है, हम आपको बोल रहे हैं, आप में अगर कैपेसिटी होगा ना, तो आप हमको जितना देकर के एडमिशन लीजिएगा ना, हम आपको उतना रिटर्न कर देंगे, अगर आप में कैपेसिटी होगा तो। अगर कैपेसिटी नहीं होगा तब तो कुछ कहना ही ना है। जैसे हम कभी कभी जाते हैं ट्रायल और में, ऐसा नहीं कि हम ट्रेनर को आपको ट्रेनर के पास भेज दिया, हम कान में तेल लेके सो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम अपना जाते हैं और ट्रेनर से भर दिन पूछते रहते हैं क्या स्थिति है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हॉस्टल का ट्रेनर है, सबसे ज्यादा गांधी मैदान में रिजल्ट दिया है, लड़का में लड़की में सब मिला करके। समझ गए? तो लड़का का रिजल्ट कोई नहीं दिखा रहा था, वो लड़का का रिजल्ट भी दिखाया है। अब लड़की का रिजल्ट सब दिखा रहा है, क्योंकि लड़की लड़की का रिजल्ट सबके यहां से हो रहा है। लड़का का रिजल्ट 10 हो रहा है, दिखाएगा खाक, जहां से होगा वही ना दिखाएगा। समझे? तो जैसे आपको हम यहां पढ़ाएंगे, टेस्ट लेंगे, टेस्ट में टॉप कीजिएगा, मूड हुआ तो 500 रुपया दे देंगे, नहीं मूड हुआ नहीं देंगे। फिर फिजिकल में ट्रायल होगा आप लोग का, अच्छा कीजिएगा तो जैसे इस बार लड़की सबको दिए हैं 500-500 रुपया, आप लोग को भी दे सकते हैं। समझ गए? लड़का लोग को भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़की के लिए ऐसा है। समझे? तो ये है रनिंग 1000 मीटर 5 मिनट में। इसमें सिर्फ आप पास कीजिएगा, पूरा मार्क नहीं मिलेगा। 4 मिनट में दौड़ जाइए, मार्क मिलेगा। इसके बाद गोला 12 फीट फेंकना है, 12 फीट। इसके बाद कम से कम 12 फीट, 16 फीट, हाईएस्ट 16 फीट, तब 25 में 25 मिलेगा, 16 से ज्यादा। ठीक है? इसके बाद हाई जंप 3 फीट, 3 फीट। ये सिर्फ पास करना है, इससे ज्यादा कीजिएगा, जितना ज्यादा कीजिएगा उतना ज्यादा मार्क मिलेगा, जितना कम कीजिएगा उतना कम मार्क मिलेगा, और मेरिट यहीं से बनेगा। ये लड़की का है। तो ये सामान्य सी जानकारी हमने आपको दे दिया है।